ड्रिल की सूचना दी गई थी, 6 मई को नोटम जारी किया गया था, तो 7 तारीख के दिन बहुत बढ़िया से श्री गणेश कर दिया गया था। श्री गणेश इस बात का कि पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भारत के द्वारा 9 आतंकी ठिकानों पर बदले की कार्रवाई कर दी गई थी। आतंकियों को उनके पनिशमेंट तक पहुंचा दिया गया था। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपडेटेड रहने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। क्या वाकई में युद्ध नहीं रुका है? अब युद्ध नहीं रुका है, फिर से मॉक ड्रिल का अभ्यास हो रहा है। मॉक ड्रिल का अभ्यास अक्सर युद्ध से पहले होता है, तो क्या युद्ध के लिए फिर से बादल मंडरा रहे हैं? अब ऐसे में बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान ने जो ये तस्वीरें देखी थी, क्या इनकी फिर से तैयारी चल रही है? क्या इस तरह के फिर से नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं? क्या पाकिस्तान में फिर से भारत मॉक ड्रिल के बहाने बमबारी करने का प्लान कर रहा है? इसी बीच में मैं आप में से कुछ साथी जो कमेंट कर रहे हैं, उन्हें उनके ही अपडेट से अवगत करा देता हूं कि इनमें से कुछ राज्यों के अंदर कुछ दिन के लिए यह मॉक ड्रिल पोस्टपोन भी हो गई है। इससे फिर एक और प्रश्न बन गया है। प्रश्न यही कि क्या साहब बाहर से फोन आ गया है क्या कि आप मॉक ड्रिल करके उनको पहले ही धमकाना चाहते हो क्या? क्या उन्हें मॉक ड्रिल के नाम पर फिर से इन्फॉर्म कर रहे हो क्या कि तुम पर गोली चलाएंगे? या फिर इस बार मॉक ड्रिल पोस्टपोन करके उन पर गोली चलाने की तैयारी कर रहे हो? कुल मिलाकर तमाम बातें इस समय के अपडेट में हैं। फिलहाल के लिए एक एक करके सारे अपडेट सुनते चलते हैं। पाकिस्तान से सटे हुए राज्यों में जम्मू कश्मीर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में लोगों को सतर्क रहने की अपील करते हुए 7 मई को जिस तरह से पहले मॉक ड्रिल करवाने की बात की गई थी, ठीक उसी तरह से इस बार भी मॉक ड्रिल की बातें कही गई हैं। कहा गया है कि आपको हवाई हमलों का सायरन बजाकर अलर्ट दिया जाएगा। साथ में हमले के समय नागरिकों को सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट की ट्रेनिंग दी जाएगी। महत्वपूर्ण कारखानों और हमले से बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। जगह खाली करने और सेफ प्लेस पर जाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। पाकिस्तान से सटे हुए जो ये राज्य हैं, हरियाणा भले ही पाकिस्तान से बॉर्डर टच नहीं करता, लेकिन फिर भी बॉर्डर के बहुत नजदीक है। ऐसे में इन राज्यों के अंदर आज इस सेकंड मॉक ड्रिल के लिए सूचना जारी की गई। एक तो मॉक ड्रिल का आदेश जारी किया गया होता, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह जारी हुई कि यहां पर मॉक ड्रिल का बकायदा नाम और दे दिया गया। सिविल डिफेंस एक्सरसाइज का नाम दे दिया गया ऑपरेशन शील्ड। यह बात जैसे ही बाहर आई, लगातार सोशल मीडिया पर मीम्स की अपडेट बाढ़ होने लगी। एक बहुत ही बेहतरीन मतलब जो मीम था कि मॉक ड्रिल का कहकर अचानक से आप चीटिंग कर देते हो। ऐसे ही भारत की तरफ से जो सूचनाएं दी गई थी, भरोसा रखो पाकिस्तानियों, इस बार मॉक ड्रिल ही करेंगे। मतलब भारत अपनी तरफ से केवल मॉक ड्रिल कर रहा है या मॉक ड्रिल के नाम पर इनको डरा रहा है? या फिर पाकिस्तान फिर से पीपीटी बनाएगा इस बात की कि देखो साहब, इस तरह से भारत ने पहले मॉक ड्रिल करके हमें बेवकूफ बनाया और बाद में हम पर बमबोड़ा फेंक दिया। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि भारत की तैयारियां क्या हैं। क्या भारत वाकई में सिक्योरिटी ड्रिल के नाम पर कुछ करने की तैयारी कर रहा है, या फिर पाकिस्तान वाले फिर से वही सारे बातें कहते हुए दिखाई देंगे कि साहब देखो, हम तो ऐसे ऐसे स्विमिंग कर रहे थे, अचानक रात को आसमान से कुछ चीजें चमकती हुई दिखी और हमारे 7 स्थानों पर अटैक हो गए। एक और बढ़िया मीम चल रहा है और उस मीम में बातें कही जा रही हैं, लोगों के मन की बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, जिसमें नेवी की तरफ से नेवी के चीफ को दिखाकर कहा जा रहा है, डीजीएमओ को दिखाकर कहा जा रहा है कि सर इस बार नेवी को मौका देना, लास्ट टाइम आप हमारा खाता ही नहीं खुलवाने दिए, कराची को हम पूरी तरह ध्वस्त करने की तैयारी में थे, आप हमको मौका ही नहीं दिए। और इधर की तरफ से लोग पाकिस्तान के इस सो कॉल्ड फील्ड मार्शल के मजे ले रहे हैं। हाँ भैया, अब बताओ क्या बनोगे तुम? फील्ड मार्शल तक तो तुम्हें बना दिया गया है। ऐसे में तुम्हें 4-5 तमगे और मिल जाएं, तैयारियां करो, क्योंकि अल्टीमेटली तुमने जिस तरह से एक फर्जी काम के नाम पर इतना श्रेय लूटा, उसकी वजह से तुमने कुछ इस तरह का कारनामा किया कि 2019 में चाइना का जो वॉर एक्सरसाइज था, उसकी तस्वीर अपने प्रधानमंत्री को भेंट कर दी। उस कार्यक्रम में जिसमें तुम्हारे सम्मान के लिए कि तुम फील्ड मार्शल बने हो, वो सब काम किया जा रहा था। खैर, मीम की बाढ़ को उनकी जगह पर छोड़ते हैं, लेकिन बड़ा प्रश्न यहीं से खड़ा होता है कि क्या भारत वाकई में इस मॉक ड्रिल के लिए तैयारी कर रहा है? क्या हम लोग कोई सीरियस एफर्ट करने की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या भारत को यह आवश्यकता आ पड़ी है कि हमें पाकिस्तान को थोड़ा सा जो हिसाब बकाया रह गया था, उसे चुकता कर देना चाहिए?
एक बड़ा संवेदनशील प्रश्न है। और ये संवेदनशील प्रश्न उस समय पर ज्यादा बड़ा हो जाता है जिस समय आपको यह ज्ञात हो कि भारत में ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी जनता तक बकायदा तिरंगा यात्रा के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। इसी बीच में हम मॉक ड्रिल की बात करते हैं तो राजनाथ सिंह जी का वो बयान याद आता है कि ऑपरेशन सिंदूर रुका है, खत्म नहीं हुआ है, यानी कि सीज फायर नहीं, ये सेसेशन हुआ है। हमने ऑपरेशन सिंदूर को खत्म नहीं किया है। तो अमेरिका जो कह रहा था कि हमने दोनों के बीच में युद्ध रुकवा दिया, क्या वाकई में युद्ध नहीं रुका है? अब युद्ध नहीं रुका है, फिर से मॉक ड्रिल का अभ्यास हो रहा है। मॉक ड्रिल का अभ्यास अक्सर युद्ध से पहले होता है, तो क्या युद्ध के लिए फिर से बादल मंडरा रहे हैं? क्या वापस से भारत पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू करने जा रहे हैं? यह प्रश्न एक बड़ा प्रश्न बनता है। और यह जब बड़ा प्रश्न बनता है तो इसके साथ साथ कुछ और बातें जुड़कर आती हैं। लेकिन लोगों के अंदर हल्की सी कसक रह गई। कसक इस बात की कि सरदार पटेल तो खुद पीओके तक को लेना उसी समय चाहते थे। मोदी जी, क्या आप पीओके के बारे में रुक गए क्या? क्या आपने अंदर तक जाने का प्लान स्थगित कर दिया क्या? भारत की पूरी जनता इस बार जब आपकी सरकार बनी थी उस समय से ही आपसे अपेक्षा लगाए बैठी थी कि हमें पीओके मिलेगा, क्योंकि आपने और आपके कई मंत्रियों ने पीओके के ऊपर खूब सारे आश्वासन दे दिए हैं। ऐसे में क्या आपको भी यह लगने लगा है क्या कि इस देश की जनता ऑपरेशन सिंदूर से आगे की अपेक्षा रखकर बैठी है? और आपके पास अगर ग्राउंड रिपोर्ट आ गई हैं तो क्या ऐसे में हम लोग आगे की कार्रवाई करने जा रहे हैं क्या? क्या प्रधानमंत्री के पास ऐसा संदेश पहुंच गया है क्या? यह बड़ा प्रश्न है। इसी के चलते क्या मॉक ड्रिल की जा रही है? क्योंकि आज इस मॉक ड्रिल से केवल प्रश्न ही बनते हैं। ऐसे में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ट्रंप का बदला हुआ रवैया देखा है, क्या वो भी भारत को इस मॉक ड्रिल के लिए आकर्षित कर रहा है? सवाल बड़ा है कि ट्रंप ने जिस तरह हाल ही में भारत और पाकिस्तान को लगभग एक से स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया, नैरेटिव वॉर में पाकिस्तान अपनी बात को दुनिया भर में फेक तरीके से प्रोपोगेट करने में कामयाब हुआ। क्या ऐसे में भारत को यह आवश्यकता लग रही है क्या कि हम अगर ये काम शुरू किए थे ऑपरेशन सिंदूर तो हम ही रोकेंगे, हम ट्रंप की वजह से इसे नहीं रुकवाएंगे? तो क्या यह मान लिया जाए ऑपरेशन सिंदूर, जिसे राजनाथ सिंह जी ने या फिर हमारे तमाम नेताओं ने कहा था कि अभी केवल स्थगित हुआ है, खत्म नहीं, तो क्या खत्म भारत खुद करना चाहता है? हम किसी की मध्यस्थता नहीं चाहते क्या? क्या इसी वजह से मॉक ड्रिल हो रही है? ये तमाम प्रश्न हैं जो कि इस समय लोगों के मन में चल रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिखे जा रहे हैं। सरकार ही जानती है सरकार की मंशा क्या है, लेकिन अचानक मॉक ड्रिल बुलवा लेना लोगों के मन में निश्चित ही क्वेश्चंस बहुत सारे खड़े कर देता है। आप में से भी तमाम साथी जिन्होंने मॉक ड्रिल की खबर सबसे पहले सुनी, उनके मन में इस बात को लेकर पहली जिज्ञासा यही पनपी होगी कि चलो अच्छा है, अब क्रेडिट की लड़ाई नहीं होगी, भारत ने शुरू किया था, भारत ही फिर संपन्न करेगा। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि भारत इस समय कुछ निर्णायक अपने ही ऊपर लेने का प्रयास कर रहा हो। ये सारे प्रश्न तो अब यथार्थ में हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पाकिस्तान को यह अपने आप में चिंता की बात तो होगी। हालांकि अपडेट अभी के ये हैं कि पाकिस्तान के साथ ये मतलब पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो ये मॉक ड्रिल की जा रही थी, जिसे ऑपरेशन शील्ड नाम दिया गया था, गुजरात में, राजस्थान में इसे स्थगित कर दिया गया है, पंजाब में इसे 3 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अभी केवल हरियाणा के अंदर इसका किया जाना बताया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि इस हफ्ते में मॉक ड्रिल का कालखंड चलता रहेगा। यह हफ्ता पूरा मॉक ड्रिल में हो सकता है अलग अलग राज्यों में हो। अभी फिलहाल प्रशासनिक असुविधाओं के चलते मॉक ड्रिल को आयोजित नहीं किया गया है, क्योंकि आज ही सूचना आई, कल के लिए थी। प्रशासनिक उपलब्धताओं को ध्यान में रखते हुए इन मॉक ड्रिल्स को पोस्टपोन किया गया है। लेकिन अचानक हुई इस मॉक ड्रिल ने सबके मन में प्रश्न तो जबरदस्त तरीके से खड़े कर दिए हैं कि क्या भारत वाकई में कुछ ऐसा करना चाहता है जिसे भारत ही खत्म करे? क्योंकि कहीं ना कहीं भारत का जो जनता का संदेश है वो सरकार तक पहुंचा होगा, तमाम रैलियों के माध्यम से और तमाम राजनेताओं के माध्यम से। इंडियन डायस्पोरा जो विदेश में रहता है उसका संदेश भी प्रधानमंत्री तक पहुंचा होगा कि सर, शुरू आप किए थे तो खत्म भी आप ही करिए, उनको किसी और को खत्म करने का काम मत दीजिए। और आतंकियों के आकाओं को, जिनके घर आपने उजाड़े, उन्हें फुल एंड फाइनल सजा देकर आइए। अब देखना होगा कि इस बात में सरकार क्या